गाती रहे अब सदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा जब से है छुआ तूने मुझे हर सांस जैसे फिर से आ गई जब से है थामा हाथ तेरा बंद राह जैसे फिर से खुल गई जब से है छुआ तूने मुझे हर सांस जैसे फिर से आ गई जब से है थामा हाथ तेरा बंद राह जैसे फिर से खुल गई तू ही प्रभु मेरे यीशु तेरे सिवा ना होगा कोई तू ही प्रभु मेरे यीशु तेरे सिवा ना होगा कोई ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा जब भी पुकारा मैंने तुझे मेरी हर दुआ को तूने है सुना हर एक कदम पर साथ रहा साथ तुझको महसूस किया जब भी पुकारा मैंने तुझे मेरी हर दुआ को तूने है सुना हर एक कदम पर साथ रहा पास तुझको महसूस किया अब हो सना मेरे खुदा इस जिंदगी को तुझको दिया अब हो सना मेरे खुदा इस जिंदगी को तुझको दिया ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा प्रेज़ द लॉर्ड।
एक बार फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक हफ्ते के पश्चात फिर से हम आपस में मिल सकते हैं, बात इस माध्यम से परमेश्वर के वचन को आप तक पहुँचा सकते हैं। परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए कि एक और हफ्ता पूरा करके लगभग 8वें महीने अगस्त माह के को पूरा करने के लिए प्रभु अनुग्रह दे रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, परमेश्वर की स्तुति हो। और आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ। और आइए हम इस सुबह के समय अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। पिछले हफ्ते भी मैं बहुत अच्छे वचन के द्वारा आपको बता रहा था और इस हफ्ते भी परमेश्वर ने एक सुंदर वचन दिया है। आज की सुबह हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद। Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. आमीन। परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद में इस प्रकार से लिखा है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका पहला पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। इस वचन में एक शब्द उपयोग किया गया है और वो शब्द है दौड़। इंग्लिश में आया है रेस और हिंदी में आया है दौड़। और आज की सुबह में मेरे जो प्रचार का शीर्षक है और वो है क्रिश्चियन रेस, मसीही दौड़। तो हम सब मसीह लोग इस संसार में पाए जाते हैं और हम सब निष्क्रिय नहीं है, हम लोग सक्रिय हैं, हम लोग निर्जीव नहीं है, जीवित हैं। हम लोग जीवित हैं, भले चंगे हैं प्रभु की दया से, और हम चल फिर रहे हैं और हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। हम एक नामधारी लोग नहीं हैं या हमें परमेश्वर से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उनके वचनों से, प्रार्थना, सेवा, संगति से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है। हम सब ने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। प्रतिदिन यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लो। तो हम लोग प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और हम लोग सब यीशु मसीह के पीछे चलने वाले मसीही मुसाफिर हैं, परदेसी हैं। इस संसार में हम लोग अपनी अपनी दौड़ में दौड़ रहे हैं। हम लोग सब दौड़ में पाए जाते हैं, मसीही दौड़, क्रिश्चियन रेस। तो इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 1 और 2 पद में मैंने आपको पढ़कर बताया कि किस रीति से हमसे पहले बहुत से संत लोग, पवित्र लोग, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, परमेश्वर के खादिम लोग, बंदे लोग, प्रभु के लोग हमारे आगे चल कर गए हैं। इब्राहिम ने अपने जीवन की दौड़ पूरी की, इसहाक ने अपने जीवन की दौड़ पूरी की, याकूब जिसका नाम इस्राएल है वो उसने अपनी दौड़ पूरी की, यूसुफ ने अपना जीवन पूरा किया। और इसीलिए 12 पद में लिखा कि हमारे चारों ओर गवाहों का एक बहुत बड़ा बादल छाया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी मसीह दौड़ को, अपने अपने मसीह विश्वास की दौड़ को पूरा किए हैं और वो लोग आगे गए हैं। और वर्तमान समय में मैं और आप संसार में जीवित पाए जाते हैं, शरीर में पाए जाते हैं, संसार में पाए जाते हैं। और आज के सुबह मैं आपको मसीह दौड़ में प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रभु का वचन बता रहा हूँ कि हम सब जब वर्तमान समय में अपने विश्वास की दौड़ में, मसीही दौड़ में, परमेश्वर के वचन में जब हम चल रहे हैं तो कैसे हमको चलना है, हमको चलने में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में सावधान रहना है। दुनिया में दौड़ जो है कंपटीशन है, एक
एथलीट हैं, खेल है, स्पर्धा है, बहुत प्रकार के दौड़ होते हैं दुनिया में। कई अलग अलग नाम हैं दौड़ के, क्रॉस कंट्री, बाधा दौड़ और कई प्रकार के दौड़ का नाम है। और दुनिया में सब प्रकार का दौड़ है और लोग अपने अपने दौड़ में लगे हुए हैं। कई प्रकार का होड़ लगा हुआ है, कई प्रकार के लोग कई एक उद्देश्य और लक्ष्य के लिए दौड़ रहे हैं। मगर मैं और आप प्रभु के लोग होने के नाते वर्तमान समय में, जबकि सब प्रकार का रोग, बीमारी, संक्रमण चारों तरफ फैला हुआ है और कई प्रकार की गड़बड़ी है, ऐसे समय में हम में से कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास को ना खोए, अपना हिम्मत ना हारे, अपना धीरज ना खोए, बल्कि ऐसे समय में हमारे सामने ज्यादा बड़ी चुनौती है, ज्यादा बड़ा एक चैलेंज है कि हम लोग बहुत ही बुद्धिमानी के साथ, बहुत ही धीरज के साथ, सब प्रकार के धैर्य के साथ प्रभु के पीछे चलते रहें। जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पे प्रकट ना हो जाए, जब तक प्रभु यीशु मसीह भोर का सितारा के समान वो दोबारा आ जाए, जब तक वो हमें ना उठा ले, तब तक हमको अपने मसीह विश्वास में, मसीही कार्य में, मसीही संगति में, प्रार्थना में, आराधना में, प्रभु के वचन को पढ़ने, मनन ध्यान करने और उस पर ध्यान लगाने के लिए लगे रहना है। और इसलिए सबसे पहला वचन मैंने आपको पढ़ाया है और वो ये है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु को। तो इस संसार में जब अभी वर्तमान समय में हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें रोकने वाली है, हमें भटकाने वाली है, प्रभु के वचन से भटकाने वाली है, प्रार्थना से भटकाने वाली है, प्रभु के वचन में बढ़ने से रोकने वाली है। कई निराशाजनक बातें, कई अविश्वास की बातें, कई नकारात्मक बातें हमें प्रभु के वचन में बढ़ने से रोकती हैं, प्रार्थना करने से रोकती हैं, वचन पढ़ने से रोकती हैं, प्रभु का वचन ध्यान से सुनने में हमें भटकाती हैं। तो हर एक रोकने वाली वस्तुओं को और उलझाने वाले पापों को दूर करके हमें हर एक उलझनों को, हर एक उलझाने वाले पापों को, हर एक परीक्षाओं को, हर एक प्रलोभन को छोड़कर दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो वर्तमान समय में जबकि चारों तरफ गड़बड़ी है, कई प्रकार का वातावरण है, आप इसकी उसकी बातें ना माने, इसके उसके मार्गदर्शन में न चलें, बल्कि आप लगातार परमेश्वर की ओर अपने ध्यान लगाएं। आज मेरे प्रचार का उद्देश्य ये है कि हम धीरज से दौड़ें। एक सबसे अच्छा शब्द है, बहुत ही सुंदर शब्द है इस वचन में, और वो शब्द है धीरज। धीरज से दौड़ें। आज हम लोगों के जीवनों में धैर्य नहीं देखते हैं, जल्दी से लोग व्यथित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और चिंतित होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। अरे मेरे को कहीं बीमारी तो नहीं हो गया, अरे मेरे को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, अरे मैं बचूंगा कि मर जाऊंगा, अरे मैं आगे जा पाऊंगा या नहीं। हम लोग बहुत आतुर, भाव विभोर, बहुत ही भटक जाते हैं और घबरा जाते हैं। और आज सुबह प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं और आप मसीह जीवन की दौड़ में हैं, विश्वास की दौड़ में हैं। विश्वास को थामे रहें, विश्वास को पकड़े रहें, प्रभु के वचन को पकड़े रहें, थामे रहें। और इस मसीह दौड़ में हम बड़े धीरज के साथ दौड़े। हर एक उलझाने वाले पाप, हर एक रोकने वाली वस्तुएं, हर एक गड़बड़ी को, दुष्ट की युक्तियों को और गलत लोगों की बातों की ओर ध्यान न लगा के, प्रभु की ओर ध्यान लगा के, प्रभु के वचनों पर ध्यान लग के धीरज से हम दौड़े। तो पहले ही बात जो मसीह दौड़ के अंदर हमें चाहिए, और वो है सबसे अच्छी बात है कि धीरज। इस हफ्ते मैं आपको यही प्रभु का वचन बता रहा हूँ कि चारों तरफ बहुत उथल पुथल है, बहुत भागम दौड़ मचा हुआ है, लोग इधर उधर उमड़ रहे हैं, लोग हड़बड़ी में हैं, बहुत प्रकार की गड़बड़ी में हैं और कई प्रकार की परेशानियों में हैं। ऐसे समय में हम बड़े धीरज के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ, धीरज के साथ प्रभु के वचन में चलते रहें, प्रार्थना में लगे रहें, संगति में बने रहें, प्रभु के वचन पर भरोसा और आसरा रखें। प्रभु हमें दौड़ को पार कराएगा। तो दूसरे पद में लिखा है कि और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। ये दौड़ बहुत ही विशेष दौड़ है। दुनिया में जब दौड़ होती है तो सब लोग सामने की ओर देखते हैं, और वो कहा जाता है कि ऑन ए मार्क सेट गो। तो सामने की ओर वो अपने लक्ष्य की ओर देखते हैं और आगे दौड़ते हैं और अपने लक्ष्य को और फिनिशिंग पॉइंट को
जो अंतिम रेखा है वहां तक वो दौड़ने की कोशिश करते ताकि वो प्रथम आ सके, फर्स्ट आ सके और इनाम पा सके और उनको मुकुट मिल सके, स्वर्ण पदक मिल सके और गोल्ड मिल सके। मगर यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कहा कि मैं और आप जब मसीही विश्वास की दौड़ में दौड़ रहे हैं, हमें कहाँ पर देखना है? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हम लोग मसीही दौड़ में और विश्वास के दौड़ में चल रहे हैं और हमारे विश्वास को और मसीह जीवन को सिद्ध करने वाला यीशु है और वही हमारे विश्वास का कर्ता है, सृष्टि करता है। उसने हमारे अंदर विश्वास को बनाया है, विश्वास का बीज डाला है। यीशु मसीह कहा यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, और यदि पहाड़ को कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जा गिर और संदेह ना रखो तो ऐसा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। तुम पिता पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। और हमारे विश्वास का कर्ता कौन बनाने वाला? हमारे विश्वास को, हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना। हमें किसकी ओर देखते रहना है? ताकते रहना है। इस वर्तमान समय में खतरों के बीच में, रोग बीमारी के बीच में, संक्रमण के बीच में हमें किसकी ओर देखना है? परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं तेरी ओर देखता हूँ, मेरी निगाहें, मेरी नजरें तुझ पर टिकी हुई हैं। भजन संहिता में लिखा है कि जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी की ओर लगे रहती है, वैसे ही हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर पर आसरा रखेंगे। तो मुझे और आपको अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर देखते रहना है, प्रभु यीशु की ओर ताकते रहना है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यीशु मसीह ने हमारे लिए सारे कष्टों को, दुखों को, रोगों को, संक्रमण को, बीमारी को, खतरों को, मुसीबतों को, जोखिमों को, सबको हमारे आगे उठाकर बलिदान देकर क्रूस के ऊपर में तीसरे दिन जी उठकर वो पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है। और आज भी वो पिता के दाहिने ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हमारे पास स्वर्ग में एक प्रेयर वॉरियर है और प्रेयर सपोर्टर है जो हमारा सहायक है, और वो प्रभु यीशु मसीह जो पिता के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए विनती करता है, याचना करता है, प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो हम यीशु की ओर ताकते रहें। तो आज का मुख्य वचन यही है कि हम दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और यीशु की ओर ताकते रहें। ये दौड़ आत्मिक दौड़ है, ये मसीही दौड़ है, ये विशेष दौड़ है, ये जीवन की दौड़ है। और ये दौड़ में इधर उधर देखना नहीं है, पब्लिक की तरफ नहीं देखना है, स्टेडियम में नहीं देखना है, दाहिने बाएं नहीं देखना है, पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि हमको विश्वास से प्रभु यीशु की ओर देखना है, परमेश्वर की ओर से देखना है। भजन संहिता 121 में दाऊद कहता कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और उसका वादा है कि ना तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। तेरे आने जाने में अब से लेकर सर्वदा तक परमेश्वर तेरा रक्षक होगा। इसलिए हम यीशु की ओर ताकें, उसकी ओर देखें। जब हम यीशु की ओर देखेंगे, ताकेंगे, तो हमें एक नया बल मिलेगा और हम प्रभु यीशु की ओर देखते हुए, ताकते हुए अपने मसीही दौड़ में, क्रिश्चियन रेस में दौड़कर हम प्रभु के पास जाएंगे। फिक्स आवर आईज, हम अपनी आंखों की टकटकी यीशु की ओर गड़ाएं, परमेश्वर की ओर गड़ाएं, यहोवा इरे की ओर, यहोवा राफा की ओर, यहोवा निसी की ओर, जो हमारा चंगा करने वाला है, जो हमारा झंडा है, जो हमारा उपाय करने वाला है सही समय पे। उस परमेश्वर यहोवा राह है, जो यहोवा चरवाहा है, उसकी ओर हम देखें, जिसकी आंखें हमें देखते रहती। यहोवा राह का मतलब है कि वो आंखें हैं जो हमें देखते रहती। चरवाहा हमें देखते रहता है, उसकी आंखें हमें हमारे ऊपर लगे रहती है कि कोई दुश्मन हमें खींचकर झुंड से अलग ना कर दे, हमारे जीवन को नष्ट ना कर दे, नाश ना कर दे। इसलिए तो वैसे ही हम भी यीशु की ओर आंखें से आंखें लगाकर यीशु की ओर ताकते रहें। अपनी आंखें
इधर उधर पाप, बुराई, संसारिकता पे, धन, शक्ति, भक्ति, अपनी योग्यता और इधर उधर किसी मनुष्य की ओर, किसी प्रधानों के ऊपर, किसी अन्य चीज के ऊपर में अपना भरोसा और ध्यान न लगाएं, बल्कि जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर लगाएं और उसके पीछे चलते रहें। तो हम निश्चय अपने मसीह दौड़ को पूरा करेंगे और परमेश्वर से इनाम पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुतियों में आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि किस रीति से यहोशू की पुस्तक में लिखा है कि व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी पर रात और दिन ध्यान लगाए रहना, और इससे ना तू दाहिने मुड़ना ना तू बाएं मुड़ना, बल्कि ठीक वचन पे चलना, सीधे परमेश्वर की ओर दृष्टि करके चलना। और जब तुम चलोगे तो पीछे से आवाज आएगा, मार्ग यही है, इसी में चलो। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में यीशु की ओर देखते हुए और ताकते हुए चले। सदोम और गमोरा में जब स्वर्गदूत लोग लूत के परिवार को निकालने के लिए इब्राहिम से मिलकर सदोम और गमोरा की ओर तेजी से बढ़े, और वो लोग देरी कर रहे थे, लूत और उसकी पत्नी और बेटी, दामाद लोग उनको खींचकर वो पहाड़ के ऊपर ले जा रहे थे। और ऐसे समय में उनको आज्ञा था कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देखना, परंतु जैसे ही लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखी, वो नमक का खंबा बन गई। यीशु मसीह ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, आप संसार की ओर, धन की ओर, लालच की ओर और दुनिया की ओर कभी ना देखें, बल्कि परमेश्वर के दूत और पवित्र आत्मा जैसे आपको अगुवाई करी प्रभु का वचन, आप यीशु की ओर देखें, पहाड़ों की ओर अपनी नजर लगाएं, पहाड़ों में चढ़ जाएं जहां परमेश्वर की उपस्थिति और निवास है। ओ यीशु मसीह सिय्योन पर्वत पर, ओ यरूशलेम में जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, वहां निवास करता है और अपने लोगों के बीच में निवास करता है। तो लूत की पत्नी का एक उदाहरण है कि हम कभी भी पीछे ना देखें। और वर्तमान समय में, खेती बाड़ी के समय में, यीशु मसीह ने एक वचन कहा था कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखे वो मेरे योग्य नहीं है। अब जब हम खेत पर उतर जाते हैं, काम करने लग जाते हैं और हल पकड़ लेते हैं, तो हमें हल को एकदम सीधा चलाना होता है। हल चलाना सबसे कठिन कार्य है, हल को एकदम स्ट्रेट सीधा चलाना पड़ता है। तो हमें इन दिनों में इधर उधर नहीं देखना है, पीछे की ओर नहीं देखना है, अपने काम पे, अपने विश्वास पे, प्रार्थना में, आराधना में, प्रभु के कार्य में ध्यान लगाना है। पाप, बुराई, संसारिकता, गलत संगति, गलत लोगों के पीछे नहीं जाना है। और प्रभु के वचन में एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 19 पद में ऐसा लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 19 पद में ऐसा लिखा हुआ है। 14 अध्याय उसका 29 पद से लेकर 31 पद तक हम पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह 5000 की भीड़ को भोजन कराने के बाद सारे चेलों को नाव पर चढ़ाकर झील के उस पार भेज दिया, और वो स्वयं एक एकांत स्थान में प्रार्थना करने के लिए गया। और जब मध्य रात्रि को प्रार्थना करने के बाद में जब वहां पर लहरें उठने लगी, तो यीशु मसीह पानी पर चलकर उस बोट की ओर आने लगा। देखिए कि चारों तरफ से जल ही जल है, झील है और पहाड़ है, अंधेरा है। और जब यीशु मसीह पानी पर चलकर आने लगा तो चेले लोग डर गए, बोले अरे कोई भूत है, गोस्ट है, भूत है, और वो बहुत डर गए, घबरा गए। मगर जब उन्होंने थोड़ा से करीब आने के बाद देखा कि यीशु मसीह है, तो पतरस ने कहा, रब्बुनी यीशु, यदि आप हैं तो मुझे आने की आज्ञा दे। मुझे 27 पद में लिखा है, इमीडिएटली सेड टू देम टेक करेज। यीशु मसीह ने कहा, हिम्मत बांधो, डोंट बी अफ्रेड, हिम्मत बांधो, डरो नहीं, मैं हूं। तो पतरस कहता है कि मुझे भी जल पर चलकर आने की आज्ञा दे। और पतरस नाव से पांव को पानी में रख के यीशु की ओर जाने लगा। और बहुत अच्छी बात है कि देखिए पतरस लोग मछली पकड़ने वाले लोग हैं, झील में रहने वाले लोग हैं, बचपन से झील, पानी और सब चीज़ों को देखे हैं, मगर उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कोई पानी पे भी चलता है। मगर आज पहली बार वो जीवन में इस बात से उसका परिचय हो रहा है कि यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं। और पतरस भी चलने की कोशिश करता है, पानी पे चलने की।
और जैसे ही पतरस चलने लगता है, मगर आंधी और तूफान के शोर से, वो सनसनाहट से, घबराहट से वो डरने लगा। और जैसे ही वो अपना ध्यान यीशु की ओर से हटाया और पानी और चारों तरफ के वातावरण की तरफ देखा, वो डूबने लगा। तब यीशु मसीह हाथ बढ़ाकर उसको उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, थाम लेते हैं और कहते हैं, हे अल्प विश्वासी, तू क्यों संदेह करता है? हम लोग विश्वास से चल सकते हैं, पानी में और अलौकिक चीजों में चल सकते हैं विश्वास से, और अद्भुत और आश्चर्यक्रम में चल सकते हैं, मगर केवल हमको विश्वास करना होगा और हमें इधर उधर नहीं देखना होगा, इधर उधर नहीं ताकना होगा, नीचे दाएं बाएं ऊपर नहीं, बल्कि यीशु की ओर देखना होगा, यीशु से अपनी नजरें मिलाकर चलना होगा। और जब पतरस यीशु के पास गया तो वो लोग उस नाव में हो लिए। तो आज मैं आपको मसीह दौड़ के बारे में बता रहा हूँ, और मैंने आपको उदाहरण बताया कि कैसे पतरस पानी में चलने लगा और डूबने लगा, मगर जब वो यीशु की ओर देखा तब वो नहीं डूब रहा था, परंतु जैसे ही वो इधर उधर देखने लगा तो वो डूबने लगा। तो हम लोग मसीह दौड़ में हैं और हम सब दौड़ रहे हैं, और हमको लगातार दौड़ते रहना है, इधर उधर संदेह शक नहीं करना है, बल्कि कई प्रकार से शैतान, संसार और हमारे साथ काम करने वाले लोग और दूसरे लोग कई प्रकार का डर, भय, नकारात्मक बातें लाते हैं, कहते हैं। हम बोले यीशु के नाम से मैं इसको तोड़ता हूँ और विश्वास से आशीष के वचनों की घोषणा करता हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि हम लोग प्रभु के वचन पर भरोसा रखें। और परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 34 में कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। धर्मी जग बहुत तेरी विपत्ति तो पड़ती है, परंतु यहोवा उनको उनमें से निकाल लेते हैं। तो दौड़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, मसीह दौड़ के बारे में बता रहा हूँ। और मैंने इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 1 और 2 पद से बताया, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 29 से 31 पद आप घर में पढ़ सकते हैं। उससे बताया पतरस के बारे में, लूत की पत्नी के बारे में बताया उत्पत्ति की पुस्तक से, और मैंने भजन संहिता 121 से बताया। और अभी हम पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 24-27 पद को देखेंगे। यहाँ पर भी पौलुस कुछ दौड़ के बारे में बताया है। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय 24 से 27 में, डू यू नॉट नो दैट, यहाँ पर क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग दौड़ में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, मगर इनाम एक ही व्यक्ति को मिलता है। और प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को, विश्वासी भाई बहनों को कह रहा है कि तुम सब भी ऐसा दौड़ो कि इनाम जीतो। तो इन दिनों में हम सब दौड़ रहे हैं, हम सबको हर सुख दुख और तकलीफ मुसीबत को पार करके, हर एक पाप और बुराई, शैतान, अंधकार की शक्ति के ऊपर में जय पाके हमको अपने दौड़ को पूरा करना है और यीशु मसीह तक पहुंचना है, और हम सबको इनाम पाना है। और पिछले हफ्ते जैसे मैंने आपको प्रचार में बताया था, वैसे ही उससे मिलता हुआ कुछ यहाँ पर बात लिखा है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। तो हमें संयम रखना है, धीरज। मैंने आपको इब्रानियों की पत्री से बताया धीरज के बारे में, और यहाँ पर बता रहा हूँ कि संयम, धीरज रखना है, बहुत सहनशीलता, धीरज, इंतजार करना पड़ता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। हम एक लक्ष्य के साथ दौड़ रहे हैं। पिछले हफ्ते प्रभु के वचन से मैंने आपको बताया था कि हम सबका एक लक्ष्य है और हम लक्ष्य से दौड़ रहे हैं। और मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हम इधर उधर नहीं चलते हैं, इधर उधर नहीं दौड़ते हैं, इधर उधर बातें नहीं करते हैं, बल्कि निशाने पे बातें करते हैं। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूदता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक दौड़ के बारे में, मसीह दौड़ के बारे में बता रहा है। हम सबको ऐसा दौड़ना है कि हम इनाम जीते, और हम हवा में नहीं दौड़े, कोई दाईं ओर ना चले जाए, कोई बाईं ओर ना चले जाए, कोई तिरछा और कहीं ना चला जाए, बल्कि ठीक निशाने की ओर दौड़ना है, ठीक यीशु के वचन के अनुसार, उसकी शिक्षा और सिद्धांतों के अनुसार, उसके नियमों के अनुसार हमें दौड़ना है। और तब हम प्रभु से क्या पाएंगे? इनाम पाएंगे। और दौड़ के विषय में एक बहुत ही और अच्छा
पद मैं आपको पढ़ाऊंगा जो पिछले कई महीनों से मैं लगातार आपको बता रहा हूं। और दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। मैं और आप आज ये नहीं कह सकते हैं कि मैं और आप अपनी दौड़ पूरी कर लिए हैं, मगर प्रेरित पौलुस अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आया था, जहाँ पवित्र आत्मा उसको यहाँ पर लिखने के लिए कहता है, और वो कहता है कि मैंने अपने विश्वास की दौड़ पूरी कर ली है। मगर हम सब अभी विश्वास की दौड़ में लगे हुए हैं। चारों तरफ कठिन वातावरण है, सारे संसार में, देश में, समाज में, शहरों में, नगरों में बहुत सारी गड़बड़ी है। इन तमाम दुखों के बीच में से, विरोध और चुनौतियों के बीच से, हर तकलीफ, कष्ट, परेशानियों के बीच से यीशु को पकड़े हुए, थामे हुए हमको धीरज से और संयम से इस दौड़ को दौड़ते जाना है और लगातार प्रभु के लोगों के साथ बने रहना है, प्रार्थना संगति में। और हम भी एक समय हमारे जीवन में आए कि हम पवित्र आत्मा की सहायता से ये कह पाए कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। और उसके बाद में आगे क्या कहता है वो, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 8 पद में क्या लिखा हुआ है। 4 अध्याय 8 पद में लिखा है कि भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। यहां पर पौलुस कहता है कि भविष्य में प्रभु ने मेरे लिए एक मुकुट रखा है, और वो न केवल मुझे ही नहीं, वो धर्मी और न्यायी परमेश्वर है, वो उन सब लोगों के लिए है जो उसके आने की बाट जो रहे हैं। तो हम सब प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, उसके साथ मार्ग में चल रहे हैं। जैसे गवाहों का बादल में छाया हुआ है, कैसे पौलुस, कैसे तीमुथियुस, कैसे पतरस, याकूब, यूहन्ना, प्रभु के संत और पवित्र लोग, सब लोग अपनी दौड़ को पूरा करके चले गए हैं। और अब हमारा समय है कि मैं और आप भी चल रहे हैं। कलीसिया वर्तमान समय में प्रभु के पीछे दौड़ रही है, चल रही है, और हमें धीरज के साथ इस दौड़ में बने रहना है, घबराना नहीं है, व्यथित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, धीरज को पूरा काम करने देना है, और संयम और धीरज के साथ चलकर हम सबको भी एक दिन अपना जीवन का दौड़ पूरा करना है। मसीह दौड़ को पूरा करके प्रभु से वो मुकुट और इनाम पाएंगे। पर प्रभु यीशु मसीह के वचन में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो प्रभु तुझे जीवन का मुकुट देगा। तो हम लोग सब अपने विश्वास को, धीरज को और सहनशीलता को पकड़े रहें, और सब प्रकार से संयमी बनकर प्रभु के मार्ग में चलते रहें, ताकि प्रभु हमको वो इनाम और मुकुट देगा। तो आज की सुबह एक बार फिर से मैं मसीह दौड़ के बारे में आपको बताया हूँ, और मैं आपको प्रोत्साहित और उत्साहित कर रहा हूँ कि इन वचनों को पूरे हफ्ते भर आप पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें, ध्यान करें, इस सुंदर वचनों को कंठस्थ मुखाग्र करें, पढ़ें, और इस बात को जानें कि किस रीति से प्रभु चाहता है कि वर्तमान समय में हम एक दूसरे के ऊपर क्रोधित ना हो, एक दूसरे के ऊपर आतुर ना हो जाएं, किसी प्रकार के तनाव में, दबाव में गलत कदम ना उठाएं, गलत बातें ना करें, बल्कि अपने आप पर नियंत्रण रखें, धीरज रखें, प्रभु से सामर्थ्य और शक्ति मांगे, और बड़े धीरज और संयम के साथ अपने मसीह दौड़ को पूरा करें। हमारी आंखें हर समय यीशु की ओर, ऊपर की ओर, परमेश्वर की ओर, प्रभु के वचन की ओर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर लगी रहे, और एक दिन उसके वचन हमारे लिए हाँ और आमीन के साथ पूरे होंगे, और हम सब आशीष पाएंगे। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं सुंदर पवित्र वचनों के लिए, जिसको आज हम पढ़ सके, सुन सके। प्रभु, हम अपने विश्वास के सिद्ध करने वाले और कर्ता की ओर ताकते रहें, और दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, संयम से दौड़े तो ऐसा दौड़े कि इनाम पाए। और प्रभु, आपने पौलुस के लिए मुकुट रखा है, और प्रभु के सारे संतों और पवित्र लोगों के लिए भी मुकुट रखा है, और हम आपके आने की बाट जो रहे हैं। प्रभु, सब भाई बहन जो सुन रहे हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग जवान, सबको बड़ी बरकत और आशीष दे, हर एक के संग और साथ हो। आने वाला हफ्ता हर एक के लिए आशीषमय, सफलता, जय, सफलता का हो। हर एक को स्वस्थ और सम्मान्य रख, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, व्यवसायिक, पारिवारिक, शैक्षणिक
और व्यवसायिक हर एक रीति से हर एक को आशीष दे प्रभु। चारों तरफ दुनिया का वातावरण बदल जाए, हमारे समाज, शहर, नगर बदल जाए और यीशु के लहू की सुरक्षा रहे, पवित्र आत्मा की सामर्थ और आग का घेरा रहे और हम सब अच्छे स्थान में आकर तेरी स्तुति आराधना सेवा में बांट सके। सबको बड़ी बरकत दे, पूरे हफ्ते भर हमारे संग साथ हो, हर बात में सहायता कर। सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो कहन कीजिए आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन।